नमस्कार सांग मैंने मो चैनल स्निग्धास एजुकेशन 9 को आपण मानक स्वागत। तो आज आम स्टार्ट करवा स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया रे केमती स्ट्रगल होता एम्पायर पाई राजा राजनीति करने को रूलर्स मान भितर स्ट्रगल होता कौन कौन सिचुएसन होता जोटा कि एक्चुअली 1400 शताब्दी 1525 पर्यंत से एरिया सिचुएसन कौन था से विषय डिटेल्स जाना। ठीक अच्छे तो चलते स्टार्ट करवा। नॉर्थ इंडिया रे जो रीजनल पावर थिले सेमानक भितर ईस्टर्न इंडिया रे हला नॉर्थ इंडिया भितर आम से जाना नॉर्थ इंडिया रो सिचुएसन पूर्व आम जाना को जगह को रूलर्स माने बहुत आधिपत्य विस्तार करते। ईस्टर्न इंडिया रे पर्टिकुलरली बंगाल एरिया रे आसाम आउ ओडिशा ए तीनटा सबुठु पावरफुल थिला। ठीक अच्छे आ वेस्टर्न इंडिया रे से टाइम रे गुजरात मालवा आउ मारवा मेवार ये सब एरिया ये गुड़ाक काफ़ी पावरफुल थिला। आउ ए टाइम रे साइद डिनास्टी सरक्वी डिनास्टी लोधी डिनास्टी काश्मीरी ये सब डिनास्टी गुड़ाकर आधिपत्य बहुत से विस्तार करके रही। ठीक अच्छे तो दिल्ली सुल्तानेट डिसइंटीग्रेशन केमती है आम तो जाचे कज ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स जो रूलर माने धीरे धीरे पावरलेस हवा को लगिले जो इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस गुड़ाक थे से इंडिपेंडेंट हवा को लगिले प्रोविंसियल गवर्नर्स मानकर नंबर्स आउ ऑटोनोमस रूलर्स से निजर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करदे धीरे धीरे दिल्ली सुल्तानेट पर। तो जो दिल्ली सुल्तानेट वीकनेस भी बढ़ुला जेहेतु रूलर्स माने पावरफुल नथिले। तापरे तैमूर भी अटैक करते दिल्ली उपर 1398 मसीह। तुगलक किंग जो थिले फ्लाइट ऑफ तुगलक किंग फ्रॉम हिज कैपिटल तो जो कि तुगलक किंग तांको कैपिटल रु हरई बसिले कैपिटल लूज करदेले से। तापरे दिल्ली सुल्तानेट डिसइंटीग्रेशन पर बहुत गुड़े जगह धीरे धीरे निज निज भितर बांटी गले भांगी गले। बंगाल ईस्ट रे हे गले बंगाल डिवाइड हो गला है माने डिवाइड इन द सेंस कि से जो प्रोविंसेस थे दिल्ली सुल्तानेट अंडर से जो काम करते से धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गले। ओके ईस्ट रे बेंगल वेस्ट रे सिंध आ मुल्तान है एमाने दिल्ली ठू भांगी गले मतलब जो इंडिपेंडेंट से जो सुजनिटी दिल्ली सुजनिटी अंडर रे रोते दिल्ली सुल्तानेट अंडर रे से भांगिकी निजर इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर करदे। गुजरात मालवा और जौनपुर से जौनपुर को पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूपी भी कहती से भी निजर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करदे दिल्ली ठू। वेरियस स्टेट ऑफ राजपूताना स्टेट गुड़ाक आमर इंडिया रे बहुत गुड़े थे जो मैंने कि दिल्ली सुल्तानेट अंडर रे भी काम करुले से भी निजर इंडिपेंडेंसी घोषणा करदे। तापरे निज निज भितर पावर बढ़ावाई कि से जो 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 रूलर्स माने निजर इंडिपेंडेंसी क्रिएट कले से माने पावर निजर बढ़ावाई भितर स्ट्रगल लगिला रीजनल राइवलरीज भी लगिला। ए डेफिनाइट पैटर्न ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज्ड बिटवीन द स्टेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस रीजन्स जेमती कि वेस्ट रे गुजरात मालवा माने भारतर एपट साइड जो पड़े गुजरात राजस्थान ए एरिया गुड़ाक अच्छी गुजरात मालवा मेरुआर एमाने बालांस हो गले चेक्ड ग्रोथ ऑफ ईच अदर्स पावर तो से परस्पर भितर के कहार पावर अधिक रही परस्पर भितर से काम जो एकजुट हो गले। ईस्टर्न रे बंगाल बंगाल सहित गजपति रूलर्स ओडिशार आउ जौनपुर एमाने परस्पर भितर राइवलरी लग रहा कि किए आम भितर सबुठु श्रेष्ठ हम आउ किए अधिक एरिया एक्सटेंड कर कहार बेसी पावर बढ़ो ये सब जिनस मजगुल रहिले। लोधीस भी यही समय राइज है इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी लोधी डिनास्टी भी राइज है समय। ओके 15th सेंचुरी एंड बेलू से लोधी द्वारा जौनपुर कैप्चर कर निगला जौनपुर एरियाटा तो लोधीस धीरे धीरे निजर पावर को एक्सपांड कले ईस्टर्न राजस्थान एरिया एंड मालवा। ठीक अच्छे राजस्थान जो ईस्टर्न पार्ट आउ मालवा ये सब एरिया को धीरे धीरे से एक्सटेंड करने को लगिले। तापरे गुजरात मेवार आउ लोधी भितर धीरे धीरे राइवलरी स्टार्ट है राइवलरी माने भितर कॉन्फ्लिक्ट शत्रुता भाव स्टार्ट है। द स्ट्रगल फॉर द डोमिनेशन ऑफ मालवा वाज द कॉकपिट फॉर द स्ट्रगल ऑफ मैस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया रे जिते सब जगह थिला मालवा ऊपर डोमिनेशन करने समस्त भितर गोटे स्ट्रगल रोला बिकज मालवा ना गोटे बहुत स्ट्राटेजिक एरिया थिला है इंडिया सेंट्रल एरिया तापरे एठू चारियाड़ को ट्रांसपोर्टेशन बहुत सुविधा रोला बहुत किसी फर्टाइल एरिया थिला। तो फॉर दिस रीजन prompted Rana Sanga to invite Babur in the hope that the destruction of Lodhis would leave Mewar as the strongest power in the field.
तो जोथिपाई राणा सांगा थिले जड़े राजपूत राजा जी कि बाबर को इनवाइट कले से टाइम बाबर स्टोरी जो पढ़ा बहुत डिटेल्स पढ़ा से विषय में मुझे कहबी नचेत भिड बहुत लेंथी हो ठीक अच्छे। तो बाबर को से इनवाइट कले इंडिया को कि लोधी डिनास्टी को तमे ध्वंस कर ताकि मेवार उपरे से निजर आधिपत्य विस्तार करें मेवार रे से सम्राट होगी सेठी शासन कार्य चलई पारे ठीक अच्छे। ईस्टर्न इंडिया रे देखिबा से टाइम रे कौन कौन स्ट्रगल होतला पावर को लेकिन बंगाल आसाम फास्ट आम देखा आसाम आ ओडिशा भितर कौन प्रोब्लेम रोला आसाम ओडिशा सेतेबेले टाइम रे काफी राइवलरी स्टेट रोते। व्हाई बेंगल फ्रिक्वेंटली बिकेम इंडिपेंडेंट कौन पाई रोला क्योंकि बेंगल हाड फ्रिक्वेंटली बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ दिल्ली बिकज एटा दिल्ली ठू आम देखो एटा धर इंडिया एठी धर आसी आमर है दिल्ली उपरे बंगाल आसीला एठी से टाइम रे तो एरोप्लेन नथिला बाइक नथिला कार नथिला या फिर रेलवे भी स्टेशन किसी नथिला जहाँ भी से माने घोड़ा थ्रो रे आसीबे या फिर रथ रे यूज करिकी घोड़ा गाड़ी मैक्सिमम घोड़ा गाड़ी या फिर गोड़ रे चलिकी आसीबे आउ तो बेसी किसी शगड़ है घोड़ा है तो ये टाइप रो बलद गाड़ी तो से एते बाट आसिकी डिस्टेंस एरिया को कभर करवा तांको लगभग 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाउतला मझे मझे घाटी एरिया भी रोला तो या फिर पानी एरिया रे भी बोट रे जातु या फिर जहाज रे जातु बोट रे मैक्सिमम जीवा आसवा होता तो जो कौन होता कि काफ़ी टाइम लग जाऊला जदि किसी एरिया को कंट्रोल करने तो जो कि बंगाल मैक्सिमम टाइम इंडिपेंडेंट हो रोला क्लाइमेट भी बंगाल टिके फेवरेबल नाला जेहेतु ईस्टर्न और नॉर्दर्न आड़ को टिके रोचे जो कि मैक्सिमम टाइम ठंडा रहा या फिर वर्षा भी मैक्सिमम टाइम हुए तो ये सब रीजन भी गोटे टाइप प्रोब्लेम क्रिएट करूला तार कम्युनिकेशन भी डिपेंड करे वाटर वेज रे विथ व्हिच तुर्कीज रूलर्स वेर अनफैमिलियर वाटर रे तुर्की माने रोड वे रे मैक्सिमम बहुत सक्सेसफुल थिले रोड वे रे बहुत फेमस थिले किंतु पानी रे सेमनकर एते अच्छा खासा नॉलेज नथिला लाइक पोर्तुगीज यूरोपियन स्टेट्स मानक भली तेणु जेहेतु इंडिया दिल्ली आ बंगाल भितर काफी सारा आमर वाटर वेज पड़े गंगा नदी है जबी नदी प्रवाहित होची तो आउ जो रोड एरियाटा काफी घाटी फाटी देकी जीवाक पड़े जो से रोड अपेक्षा पानी रास्ता को बेसी प्रिफर करुले आ पानी रास्ता जीवा भाया सिचुएसन सब बेले फेवरेबल हो नथिला तो जो मैक्सिमम टाइम बंगाल इंडिपेंडेंट होगी रोला ओके। तो यस शाही डिनास्टी ऑफ बेंगाल बेंगाल रे जड़े डिनास्टी राज करुले सी होचंदी इलियास शाही ठीक अच्छे। तो आफ्टर मोहम्मद तुगलकर परे जड़े तांकर मंत्री थिले जांको ना थिला इयास खान सी लखनौती आउ सोनारगांव बंगाल जो ये दुटा जगह आपको सी कैप्चर करने तापर कैप्चर करके सेठी से निजको राजा बोली घोषित कले अंडर द टाइटल आउ निजको टाइटल देदेले सुल्तान सामुसुद्दीन इयास खान है तापर धीरे धीरे से निजर डोमिनियन को एक्सटेंड कले वेस्टर्न तरफ माने बेंगाल जो पट अच्छी बेंगाल पश्चिम पट साइड को धीरे धीरे निज एरिया को से एक्सटेंड कले फ्रॉम तिरहुत टू चंपारण है तापर धीरे धीरे गोरखपुर आड़ को भी गले अप टू बनारस पर्यंत से निज एरिया को एक्सटेंशन करदे है से तापर कौन है एत सब जिनस है फिरोज शाह तुगलक मनरे कहीं ना कहीं गोटे इनसिक्योरिटी क्रिएट कला जो से फोर्स हेले गोटे कैंप करने एगनेस्ट दिस इएस खान है तो फाइनाली से गोटे फ्रेंडशिप ट्रिटी कले बाय व्हिच द रिवर कोसी इन बिहार माने बंगाल आउ दिल्ली भितर फिरोज शाह तुगलक आउ इएस खान को भितर गोटे एग्रीमेंट है जो बिहार रे गोटे रिवर तिला जहाँ ना थिला कोसी रिवर ताको फिक्स करागला गोटे बाउंड्री ए दुटा किंगडम भितर कि आ परे जतिक किंगडम सेटा बंगाल आर एपट वेस्टर्न साइड को जतिक एरिया सेटा होची फिरोज शाह तुगलकर फाइनाली गोटे फ्रेंडली रिलेशन है दिल्ली एनाबल्ड इयास टू एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर द किंगडम ऑफ कामरूप आसाम तो से दिल्ली आड़ को अग्रसर न होगी इयास खान कौन कले बंगाल तापरे आसाम आसाम रे जो आसाम को आगु कामरूप कहुला तार ना आसाम नाला से एरिया को धीरे धीरे से कनसेंट्रेट फोकस कले कि से एरिया को कैप्चर करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक तापरे बंगाल को इन्वेड कले सेकेंड टाइम जितेबाला इयास खान मरीगले इयास खान का मृत्यु पर फिरोज शाह तुगलक तापरे धीरे धीरे ट्राए कले बंगाल को इन्वेड करने तापरे तांको सन आसिले इयास खान का सन आसिले सिकंदर राजा हेले तो सिकंदर फॉलोड द टैक्टिक्स ऑफ हिज फादर एंड रिट्रीटेड टू एकदाल
तो सी कौन कले बापांकर जहाँ सब नीति थिला राजकीय नीति थिला ताकू फॉलो करुले तापरे फिरोज शाह को सी कौन कले फिरोज शाह को हरेले से जो फिरोज शाह ट्राए करते इनवेड करने बंगाल को से इनवेडेशन रे हरई देले यापर कौन है बेंगाल धीरे धीरे फॉर द नेक्स्ट 200 इयर्स मतलब फिरोज शाह तुगलक राजकीय पर शासन पर नेक्स्ट 200 इयर्स पर्यंत केही भी ट्राए करी नथिले बंगाल को इनवेड करने हुए तो ये गोटे रिजन थाईपे एक तो दिल्ली टू बहुत डिस्टेंस एरिया दुई से जो मैंने गवर्नर थे से स्ट्रंगेस्ट थे है तो से मुगल पर्यंत मुगल आसवा पर्यंत केही बंगाल को तापरे ट्राए करनथिले इनवेड करने बंगाल इंडिपेंडेंट रे ही रूल करुला इट वाज ओवररन बाय शेर शाह इन 1538 तापरे शेर शाह सूरी विषय में पढ़ा से माने हिस्ट्री कह गले सब मोर गोटे आइडियल किंग हिसाब से माने शेर शाह सूरी सी 1538 मसीह आसिले बंगाल को आक्रमण कले और बेंगाल उपर राज कले ठीक अच्छे तो बेंगाल सुल्तानेट तापरे आसला बेंगाल रो गोल्डन एज स्टार्ट हला जहाँ को बंगाल सुल्तानेट करो गोल्डन एज बोली कहा जाए तो जड़े राजा थे ना थिला घियासुद्दीन आजम शाह जी 1399 रु 1409 पर्यंत से राजनीति करते कहुए इयास शाहर डिनास्टी जो इयास डिनास्टी बनते सब मोस्ट फेमस सुल्तान थे इन द डिनास्टी वाज घियासुद्दीन आजम शाह नोन फॉर हिज लव ऑफ जस्टिस माने जस्टिस जहाँ को कौन कहते ओडिया रे माने जी भल जस्टिस दे पारती जस्टिस करने को बहुत भल लगे और बहुत प्यार से जस्टिस दिखती है आजम शाह हाड क्लोज रिलेशन विथ फेमस लॉन्ड मेन ऑफ हिज टाइम फेमस पर्सियन पोएट हाफिज ऑफ सिराज से जड़े पर्सियन बहुत भल पोएट थे कोर्टे जहाँ ना था हाफिज ऑफ सिराज तांकर माने कोर्ट मानक सब भल भल पोएट है बहुत भल हिस्टोरियन है या फिर जर्नलिस्ट है या फिर भल रिलीजियस पर्सन है सब रखा जाऊला टाइम टू टाइम सहित डिबेट करा जाऊला कोटा ठीक कोटा भूल कोटा राजकार्य लगे कथा से सब जिनस से टाइम टू टाइम डिस्कसन करुले तो सी गोटे फ्रेंडली रिलेशन एस्टाब्लिश करते विथ चाइनीज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ओवरसीज ट्रेड ऑफ बंगाल माने पश्चिम बंगर चाइना सहित रिलेशन केमती ट्रेड रिलेशन भल हम से गोटे फ्रेंड रिलेशन क्रिएट करते चित्तानगंग पोर्ट तांकर थिला टाइम रे सबुठ फ्लोरिशिंग पोर्ट थिला ट्रेड्र जोटा कि चाइना सहित ट्रेडिंग करुला एंड चाइना रू री एक्सपोर्ट करुला गुड्स टू अदर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक अच्छे तो ये सब जिनस टाइम रे चलता कल्चरल अचीवमेंट कौन थी टाइम रे तो सुल्तान ऑफ बेंगाल अडोन देयर कैपिटल कैपिटल थिला पांडुआ एंड गोर विथ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग तो कैपिटल रे से बहुत बड़ बड़ बिल्डिंग मान तैयारी करुले पर्टिकुलरली स्टोन आउ ब्रिक यूज करके बिल्डिंग तैयारी करा जाउथला आउ बेंगाली लैंग्वेज को भी सुल्तान पैट्रोनाइज करुले टाइम रे पोएट थिले मालाधार बसु तांकर कंपाइलर थिले श्री कृष्णा विजय ठीक अच्छे जोटा कि सुल्तान को द्वारा पैट्रोनाइज किया करा जाइतिला तांको टाइटल मिलिथिला गुना सॉरी गुनाराज खान और पुओ को दिया हनर करा जाइतिला टाइटल सत्यराज खान ठीक अच्छे मतलब ये जो मालाधार बासु जे कि श्री कृष्णा विजय कंपाइल करथिले तांको ए टाइटल मिलिथिला आउ तांको पुओ को सत्यराज खान हिसाब रे टाइटल मिलिथिला तापरे आसिले अलाउद्दीन हुसैन शाहस लिबरल रूल तापरे तांकर मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन बेंगाल लैंग्वेज तो बेंगाली लैंग्वेज रो गोटे सिग्निफिकेंट पीरियड से टाइम रे क्रिएट होता माने जो 200 फिरोज शाह तुगलक परे जो 200 इयर्स पर्यंत बेंगाल रे केही राज करनथिले बेंगाल इंडिपेंडेंट रहितला तो सेही टाइम रो फ्लोरिशिंग पीरियड विषय रे एठी कुहा जायछि तो अलाउद्दीन हुसैन कले 1493 रु 1519 पर्यंत से राज कले तांकू कुहा जाय सुल्तान रिस्टोर से सब किछि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करथिले मतलब तांको एरिया रे केमती भल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हबो केमती लिबरल पॉलिसी हबो समस्तंग पई केमती कोर्ट रे सब किछि शांति रे चलिबो तापरे लोक माने बहुत शांति रे रहबे से सब जिंस ऊपर से बहुत गौर से जिंस देखुथिले से गोटे लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करथिले बाय ऑफरिंग हाई ऑफिसर्स टू द हिंदूज हिंदू मानक सी हुए तो मुस्लिम थिले किंतु हिंदू मानक से ऑफिसेस रे बहुत बड़ बड़ पोस्ट रे भी रखुथिले
चीफ फिजिशियन जे थिले चीफ बॉडीगार्ड तांकर मास्टर ऑफ मिंट ये समस्ते हिंदू कम्युनिटी रु बिलोंग करुथिले तांको टाइम रे दी जण फेमस वैष्णव ब्रदर थिले जांको ना थिले रूपा एंड सनातन से माने भी काफी बहुत बड़ पोस्ट रे थिले आउ तांको भितरु जणे भी सुल्तानकर प्राइवेट सेक्रेटरी भी थिले ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଲିବରାଲ ରୁଲ୍ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା ଟୁ ଦ ଫେମସ୍ ବୈଷ୍ଣଭାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଚୈତନ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଫି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା କୋର୍ଟରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗାଲ ସହିତ ଆସାମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା टू वार्निंग किंगडम्स नॉर्थ बेंगल आउ आसाम से टाइम रे आसाम रो भी पावर धीरे धीरे बढ़ुला है तो से आसाम पर्टिकुलाली बेंगाल रो रूलर माने पर्टिकुलाली आसाम को अख्तियार करने सब चाहूले तो कामता जहाँ कामरूप कह जाए जोटा कि माने बंगाल रो वेस्टर्न साइड रहा आसाम तो कामरूप ताकू आउ ईस्टर्न साइड रे आहम किंगडम है सॉरी 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 मु भूल से कहली जो आसामटा दीटा एरिया रे डिवाइड होता तार ईस्टर्न साइड को कह जाउतला आहम किंगडम है आ वेस्टर्न साइड को कह जाउतला कामता किंगडम जहाँ को कामरूप भी कह जाए तो फास्ट टाइम पढ़िया आहम किंगडम विषय द आहम्स रे मंगोलॉयड ट्राइब माने रहउतले जो माने नॉर्दर्न बर्मा रु आसीथिले से माने सक्सीडेड इन एस्टाब्लिशिंग ए पावरफुल किंगडम इन द 13th सेंचुरी बिकेम हिंदुटाइज्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम तो बर्मारू से बर्मा इंडिया भीतर को जीवा आसवा करिया बहुत इजी रहउतला हैला तो सेतेबेले कंट्री रो एरिया गुडाक ना एते माने आजिका डेट रे जेमती कंट्री को कंट्री एरिया गुडाक पूरा आइडेंटिफाई करा हेची कि एटा होची इंडिया रो मानचित्र एटा होची बर्मा रो मानचित्र तो सेतेबेले सेमती नथिला सेमती छोट छोट किंगडम रे इंडिया बोली गोटे भारत बोली गोटे कंट्री को रो नेशनल जो फिलिंग्सटा सेतेबेले काहा मन रे आसनथला समस्त निज निज किंगडम पाई कि कंसर्न थिले जेमती बंगाल ता किंगडम पाई दिल्ली सल्तनत निज किंगडम पाई साहिद या फिर ईस्टर्न जो रहिले गजपति रूलर निज किंगडम पाई तो सब किंगडम थिला तो सेमती बर्मार लोक माने सेठी जो लोक माने रहुतिले से माने कोन करले निज किंगडम छाड़ी की आहम किंगडम भितर को माने ए किंगडम आसाम भितर को प्रवेश कले तो प्रवेश कला परे से माने धीरे धीरे आसी सेठी हिंदूर कल्चर हिंदूर सनातन धर्म को आडप्ट करिगले तापरे से माने होचनी मंगोलॉयड ट्राइब मंगोल ट्राइब रस माने तापरे धीरे धीरे तांको आहम किंगडम बोली कुआगला हैला तो द नेम आसाम इज डिराइव फ्रॉम देम तो सही आहम किंगडम रो आसाम रो नाटा डिराइव करा जायछि हैला इयरली कन्फ्लिक्ट कौन रहा इया शाह इनवाडेड कामता तो इया शाह जेतेबेले थिले सी कामता मतलब आसाम रो ए पश्चिम पट जो एरिया कामता किंगडम को सी इनवाइड करथिले पेनेट्रेटेड अप टू गुवाहाटी सेठू आसिकी जोटा बर्तमान आसाम रो भी कैपिटल अछि से गुवाहाटी पर्यंत से इनवाइड कर देथिले किंतु से एरिया रे से निजर राज्यते स्थापना करि पारनथिले हुए तो से कैप्चर इनवेड करथिले प्रवेश करथिले युद्ध करथिले किंतु ताको कैप्चर करि पारनथिले रिवर कारियोटा वाज एक्सेप्टेड द नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ बेंगल तो बेंगल जो थिला ता परे परे बेंगल थिला तो बंगाल रो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री गोटे रिवर को माना जाइतिला जार ना थिला कारा तोया हैला तो रूलर ऑफ कामता जे की थिले एपट वेस्टर्न साइड रो जे रूलर थिले सीए तापरे धीरे धीरे कौन करे बहुत गुड़े एरिया ईस्टर्न बैंक ऑफ कारोटा नॉर्थ ईस्टर्न जो बाउंड्री कराइथिला से बाउंड्री को धीरे धीरे पार करिकी कारियोटार ईस्टर्न साइड को धीरे धीरे से तांकर एरिया गुड़ाक एक्सटेंड करिनेले तापरे आहम किंगडम सेठी मझिरे जो रहिथिला आहम किंगडम सहित भी से लड़ाई युद्ध करथिले एंड अटैक ऑफ जेतेबेले तापरे ये शाहଙ୍କ परे आसिले अलाउद्दीन हुसैन सी तापरे कौन कले अटैक कले आहम आउ कामता किंगडम उपरे सपोर्टेड बाय आहम्स लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी कामतापुर तो जोटा कि बर्तमान मॉडर्न कच्छ बिहार हिसाब रे जाउची तो जेतेबेले हुसैन शाह आसिले से आहम किंगडम रो सपोर्ट रे एपट कामता किंगडम को आक्रमण कले हैला आउ तापरे annexation of the kingdom to बेंगाल तो से बेंगाल सहित से किंगडम को मिसई देले एठी कौन कले ए कॉलोनी ऑफ अफगान्स वाज प्लांटेड इन द एरिया तो सेठी जेहेतु एमाने सब अफगान एरिया अफगान लोक माने थिले अफगान रूलर थिले तो सेठी धीरे धीरे अफगान लोक माने बसवास करबा स्टार्ट कले हैला ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र गोटे मिनट बहुत असना हो गलानी मु टिके क्लीन कर दिए या फाइन नाउ तापर कौन आसला सुहुंग
ମୁଙ୍ଗ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆହୋମ ରୁଲର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଆସାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଆସାମର ଏମାନେ ଏପଟେ ରହିଲେ ଆହୋମ କିଙ୍ଗଡମ, ଏପଟେ ରହିଲେ କାମତା କିଙ୍ଗଡମ ହେଲା। ତ ସୁହୁନମୁଙ୍ଗ ଯିଏକି ଥିଲେ ଆହୋମ ମାନେ ଏପଟ ରାଜ୍ୟର ରୁଲର ଥିଲେ। ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲି ୱାଜ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଅଣ୍ଡର ସୁହୁନମୁଙ୍ଗ। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲି ଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲିର ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟରେ ଏହି ସୁହୁନମୁଙ୍ଗ ଏରିଆର ରୁଲର ମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆହୋମର ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର ହିସାବରେ ମନାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାରାୟଣ। ତାପରେ ରାପିଡ ହିନ୍ଦୁନାଇଜେସନ ତାଙ୍କରି ଟାଇମରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଆହୋମରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମଙ୍ଗୋଲଏଡ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆହୋମ ଏରିଆରେ ବସବାସ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆହୋମ କିଙ୍ଗଡମ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଗଲେ। ସେମାନେ ମୁସଲିମ ଆଟାକକୁ ବି ରିପଲ୍ସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗଡମକୁ ଚାରିପଟୁ ସେମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସବୁଆଡ଼ୁ ସେ ନିଜ କିଙ୍ଗଡମକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବାଇଟ ରିଫର୍ମର, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବାଇଟ ରିଫର୍ମର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶଙ୍କର ଦେବ, ଏଇ ଟାଇମରେ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରେଡ ଅଫ୍ ବୈଷ୍ଣବିଜମ ଇନ୍ ଦ ଏରିଆ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ବଙ୍ଗାଲ ସହିତ ଆସାମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେ ଟାଇମରେ ବଙ୍ଗାଲ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ରାଇଭାଲାରୀ ଥିଲା, କ'ଣ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଟାଇମରେ ବଙ୍ଗାଲର ଆସାମ ସହିତ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଟାଇମରେ ଓଡ଼ିଶାର ରୁଲର ଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ରୁଲର ହେଲା। ତ ଗଙ୍ଗା ରୁଲର ଯେଉଁ ଟାଇମରେ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବଙ୍ଗାଲର ଯେଉଁ ସାଉଦର୍ନ ଏ ପାର୍ଟକୁ ଯାହାକୁ ରାଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଏରିଆକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କଲେ, ଇନଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ। ଆଉ ସାଉଥ ବଙ୍ଗାଲର ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌତି, ତାକୁ ସେ ମାନେ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ। ତ ଆକୁ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ବଙ୍ଗାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ରୁଲର ଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆକୁ ଆଟାକକୁ ରିପଲ୍ସ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରୁଲରଙ୍କୁ ରିପଲ୍ କଲେ, ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରୁଲର ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ କି ସେ ବଙ୍ଗାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ୟା ଫିର ବଙ୍ଗାଲ ରୁଲରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେଲେନି। ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ଗଙ୍ଗା ଡିନାଷ୍ଟି ହାଡ୍ ବିଲ୍ଡ ଫେମସ୍ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ, ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ କୋଣାର୍କ। ତ ଗଙ୍ଗା ଡିନାଷ୍ଟି ଟାଇମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନା ହେଇଥିଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 1338ରେ ଇୟାଜ ଶାହା ଗୋଟେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ଓନ୍ଲି ଆଫ୍ଟର 1338 ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ବଙ୍ଗାଲ ଇୟାଜ ଶାହା ରେଡେଡ୍ ଜଜନଗର ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଜନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନିଜ ଏରିଆକୁ ଚିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେଠୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବହୁତ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ୍ ବୋଲି ମନାଯାଏ, ବହୁତ ରିଚ୍ କଲଚର ଓଡ଼ିଶାର ମନାଯାଏ। ତ ସେଠୁ ଆଉ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଆମେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲୁ। ତ ଆମର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେ ନିଜ ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା 1360 ମସିହା, ଯେତେବେଳେ ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ ଆଉଥରେ ରେଡ୍ କଲେ ହେଲା। ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ ଥିଲେ ତୁଗଲକ ଡିନାଷ୍ଟିର। ହ୍ୱାଇଲ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଲରୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ, ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ ବି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସିଏ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିକୁ ଅକୁପାଏ କରିଦେଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେଠି ମାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ବି ସେଠି ପୁରୀର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ସେଠିକୁ ରେଡ୍ କରି ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ସେଠୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଗଜପତି ଡିନାଷ୍ଟି, ତାପରେ ରୁଲ୍ କଲେ ହେଲା। ଦିସ୍ ଟୁ ରେଡ୍ସ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା ଡିନାଷ୍ଟି। ତ ଗଙ୍ଗା ଡିନାଷ୍ଟିର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଖତମ ହେଇଗଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ରେଡ୍ ପରେ। ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଲର ରୁଲର ରେଡ୍ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଗଲକ ଡିନାଷ୍ଟି ରେଡ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଡିନାଷ୍ଟି ଆସିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଜପତି ଡିନାଷ୍ଟି। ତ ଗଜପତି ଡିନାଷ୍ଟି ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପୁଣି ଥରେ ବାପସ ଫେରି ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଡିନାଷ୍ଟି ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଗଜପତି ଡିନାଷ୍ଟିଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ସେମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଗଜପତି ଡିନାଷ୍ଟି ସାଉଥରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମାନେ ଏଟା ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଟା ଧର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଯାଉନି, ମ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଉଛି କାରଣ ମୋ ପେନ୍ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁନି, ମୋ ମାଉସରେ ହିଁ ଚଲାଉଛି। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଡ଼କୁ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁଲ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଦିସ୍ ବଟ୍ ଦେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ୍, ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ବିଜୟନଗର, ରେଡ୍ଡିସ୍, ବାହମନି ସୁଲତାନ, ଇଏ ସବୁ ବି ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଟାଇମରେ ଇଏ ସବୁ ରୁଲର ମାନେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ। ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ବାହମନି କିଙ୍ଗଡମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରେଡ୍ଡିସ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ତ ସେମାନେ ସେ ଟାଇମରେ
ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଡ଼କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ ଗଜପତି ରୁଲର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେ କାହିଁ ନା କାହିଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଆସିଗଲେ ହେଲା। तो reason why the Gajapati rulers preferred aggrandizement in the south, sultans of Bengal were too strong to be easily dislodged from the Bengal Odisha border। तो कौन होउथिला से काहेकि दक्षिण आड़कू जाउथिले कारण बंगाल रूलर एते स्ट्रांग थिले कि से कंटिन्यूअसली ओडिशा ऊपर प्रेशर पकाउथिले, ओडिशा को डिसलॉज करिया पई ट्राई करूथिले। तो ओडिशा बंगाल बॉर्डर को से केते बेले भी डिसलॉज कर दी परिबे हैला। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରୁଲର ଚାହୁଁଥିଲେ ନଟ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର ସାଉଦର୍ନ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏନି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ବିଜୟନଗର ଆଣ୍ଡ ବାହାମନି ରୁଲର। ବିଜୟନଗର ବାହାମନି ରୁଲର ବି से टाइम रे काफी हद तक से पावरफुल थे, तो सेमाने भी एनी हाउ ओडिशा ऊपर प्रेशर पकाउथिले। तो सेतिपई ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना साउदर्न एक्सटेंशन रे टाइम दे पारु नथिले, कारण से जदि एपटे बेसी इन्वॉल्व रहिबे इंडल्ज रहिबे कहीं ना कहीं बंगाल रूलर आसिकी तांको हम ओडिशा आक्रमण करी ओडिशा को निज अख्तियार करिदेबे। तो सेतिपई कि से काफी टाइम एपटे देई पारु नथिले। तो बंगाल ओडिशा बॉर्डर कंप्लीट हैला कहीं गोटे लार्जर पार्ट ऑफ मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट वर इंक्लूडेड इन ओडिशा टेरिटोरी। ओडिशा टेरिटोरी भितरे बंगाल रो गोटे एरिया थिला मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट आ गोटे हुगली रो किछटा डिस्ट्रिक्ट जोटा कि ओडिशा टेरिटोरी भितरे इंक्लूडेड थिला। तो ओडिशा ट्राई करूथला निज एरिया को एक्सटेंशन करिया पई अप टू भागीरथी पर्यंत एक्सटेंशन करने ट्राए करूला, किंतु जेते थर से ट्राए करूला प्रति थर ताकू माने बंगाल रु स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मिलुला। बंगाल केते जने सुल्तान थिले जो माने कि ओडिशा को रेड करथिले व्हिच एक्सटेंडेड अप टू पुरी एंड कटक पर्यंत रेड करथिले हमें पढिथिले। तो सेति पई किंतु द रूलर्स ऑफ बंगाल वर नॉट एबल टू डिसलॉज द ओडिशा रूलर्स फ्रॉम देयर कॉन्टैक्ट्स। किंतु प्रति थर जेते थर भी बंगाल रूलर आछंती ओडिशा रूलर माने तांको स्ट्रॉन्ग रिपल्सन देइछंती, केबे भी से ओडिशा उपरे अख्तियार माने अधिकार अख्तियार करिना माने अख्तियार से माने करि नाहंती, रूल करि पारि नाहंती, खाली गेन करिकी रेड करिकी धन संपत्ति नेकी पळैछंती। एठी रूल करि पार नाहंती से माने नॉर गेन एनी टेरिटोरी बियॉन्ड रिवर सरस्वती परे भी किछि टेरिटोरी से माने गेन करि पारि नाहंती। तो सेतिपई ओडिशा रूलर गुडे जो माने रूलर थिले से माने काफी सक्सेसफुली निज बहुत स्ट्रॉन्ग थिले, बैटल रे भी बहुत सक्सेसफुल से माने हेइथिले। आउ बंगाल कर्नाटक रे भी निज पावर को से निजर मतलब निज पावर को प्रूफ करिकी देखैथिले। तो एथुर जना पड़े आम ओडिशार जो कल्चर आम ओडिशार जो रूलर्स केते स्ट्रॉन्ग थिले, आम ओडिशार सब किछि माने ओडिशार रूलर्स मानक पई आमे निहाती गर्व अनुभव करबा कथा। तो ए वीडियोटा आमे एठी कंप्लीट करबा। नेक्स्ट वीडियो पर्यंत स्टे ट्यून विथ माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।